हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट 15 पढ़ेंगे। और ये जैसा कि आपको पता है, आपके एग्जामिनेशंस जैसे बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम्स में बहुत फायदेमंद रहेंगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर आप ये पढ़ेंगे तो। कंप्यूटर अवेयरनेस, अगर आपको सिर्फ रीड करना है ये कंटेंट, तो आप बरखा.net पे जाके रीड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 15। The 7-bit ASCII code widely used। जो 7-bit ASCII कोड है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, किस लिए? फॉर डेटा कम्युनिकेशन वर्क। डेटा कम्युनिकेशन के लिए 7-bit ASCII कोड को यूज किया जाता है। ASCII की फुल फॉर्म भी होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आप लिख लीजिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0-1 को देख के आपको कुछ याद आ रहा है? 0-1 बोले तो बाइनरी। These are binary digits. The 0 and 1 in the binary numbering system are called binary digits, और इनको binary digits बोलते हैं या क्या बोलते हैं? बिट्स भी बोलते हैं। 0 1 1 0 0 0 कुछ भी आप एज अ सीरीज होता है, ये मशीन लैंग्वेज होती है 0-1 की फॉर्म में, और ये बाइनरी नंबर्स होते हैं। These are binary digits। मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज का मतलब मशीन रीडेबल लैंग्वेज, जिसको मशीन अंडरस्टैंड कर पाती है, दैट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स आर नोन एज। जो सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स होता है, रिलेटेड प्रोग्राम्स का सेट जो होता है उसको पैकेज बोलते हैं। अ सर्किट दैट इशू सिग्नल्स एट रेगुलर इंटरवल्स। वो सर्किट जो रेगुलर इंटरवल्स पर सिग्नल्स देता है उसे क्लॉक बोलते हैं। अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल्स। केबल्स के बिना हम नेटवर्क से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री। द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट। जो आजकल आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लगभग सभी लोग करते होंगे, तो ये प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। ई मतलब ऑनलाइन। ई जैसे ये ई लगा होता है, इसका मतलब होता है ऑनलाइन। इन एक्सेल, इन एक्सेल, ये एक्सेल हो गया आपका। इन एक्सेल, दिस इज अ प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला दैट प्रोवाइड्स अ शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। जो कैलकुलेशन के लिए पहले से ही एक्सेल में कुछ फॉर्मूलेज बने हुए हैं, जैसे कि प्लस करना है तो एडिशन के लिए फॉर्मूला है, डिवाइड के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए है, डिवीजन के लिए है। तो ऐसा कुछ भी फॉर्मूला अगर एक्सेल में बना हुआ है तो उसको क्या हम बोलते हैं? उसको फंक्शन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर? सॉरी, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, लेकिन अगर हार्डवेयर कौन कौन से हो सकते हैं? कीबोर्ड, इसके ऑप्शन हम खुद बना लेते हैं। कीबोर्ड हो सकता है हार्डवेयर, आपका माउस हो सकता है हार्डवेयर, आपका हार्डवेयर और क्या हो सकता है? प्रिंटर, प्रिंटर इज अ हार्डवेयर, प्रिंटर। तो ये सब हार्डवेयर है। तो इनमें से अगर मैं बोलूँ कि इसमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर है, ये एक ट्रांसलेटर होता है जो कि ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी। रियल सिक्योरिटी के एग्जाम्पल हैं, ये भी पूरा नहीं है क्वेश्चन, सॉरी, इसमें ऑप्शंस होने चाहिए थे, इसमें ऑप्शंस होने चाहिए थे, नहीं तो हम ये भी पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चंस को। रियल सिक्योरिटी के एग्जाम्पल्स मतलब यहाँ पे होना चाहिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। प्राइवेसी और रियल सिक्योरिटी के एग्जाम्पल्स है, जैसे यहाँ पे एंटीवायरस भी हो सकता था, एंटी वायरस, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है।
स्पैम, स्पैम मतलब जंक मेल होती है, जो जबरदस्ती हमें ईमेल कर दिया जाता है, वो स्पैम होता है। मतलब हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे पास वो ईमेल आता है। आप अगर अपना ईमेल खोलते हैं तो इस साइड इनबॉक्स, कंपोज पहले, फिर इनबॉक्स, स्टार्ट, ऐसे कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें ये स्पैम का भी ऑप्शन रहता है, स्पैम। तो अगर वहां आप जाएंगे तो आपके स्पैम में काफी मेल्स पड़ी होती हैं, जो कि आ, आपके प्राइवेसी के लिए रिस्क नहीं होता है, इससे सिक्योरिटी रिस्क नहीं होता। नेक्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट, वर्कशीट की बेसिक यूनिट, वर्कशीट हमारा ये होता है, वर्कशीट। इसकी बेसिक यूनिट क्या होगी? इसका एक पर्टिकुलर सेल। तो बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इन विच यू एंटर डेटा इन एक्सेल। आप किस सेल में ही तो डेटा को डालते हैं, पर्टिकुलर पर्टिकुलर सेल में ही तो डालते हैं, तो उसको क्या है, ये सेल इसका आंसर है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, जो इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल सोर्स से आई हो, जैसे एक्सटर्नल सोर्स क्या, कीबोर्ड, माउस, ये एक्सटर्नल सोर्स है और इससे इंफॉर्मेशन आई है। एंड फेड इनटू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आप कीबोर्ड से ही तो इंफॉर्मेशन डालते हैं, आप माउस से ही तो इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, तो आप फीड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में, तो इसको क्या बोलते हैं, इनपुट। इसको क्या बोला जाता है, इनपुट। जो हमें मिलता है वो होता है आउटपुट। जो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देता है, जो हमें कंप्यूटर मॉनिटर पे दिखाई देता है, वो होता है हमारा आउटपुट। टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ योर लास्ट एक्शन, आपने जो भी काम किया है, लास्ट एक्शन जो भी किया है, उसको रिवर्स करना है, मतलब उसे क्या करना है, अनडू करना है। तो उसके लिए कमांड कौन सी होती है, अनडू कमांड। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ अ वायरलेस मीडियम दैट सेंड्स डाटा थ्रू द एयर और स्पेस। वायरलेस मीडियम की बात हो रही है यहाँ पे, वायरलेस मीडियम जो कि सेंड करता है डाटा को एयर में, तो वो होता है माइक्रोवेव्स। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज आर कलेक्टिवली रेफर टू, इन सब को कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा, द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मदरबोर्ड, इनमें से मदरबोर्ड का पार्ट कौन सा नहीं होता। सिस्टम क्लॉक मदरबोर्ड के ऊपर होती है, सीपीयू भी होता है, चिपसेट भी होता है, बट कनेक्टर्स नहीं होते। द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, आपने पोस्ट सुना है कभी, कंप्यूटर में ये टर्मिनोलॉजी होती है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या करती है, वेरीफाइज दैट द कंप्यूटर हार्डवेयर इज वर्किंग प्रॉपरली। जब ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है ना, तब उसमें ये सब कमांड्स चल रही होती है, पोस्ट भी चलता है, जो कि वेरीफाई करता है कि आपके हार्डवेयर जो भी कनेक्टेड है वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। what may be necessary for you to do after you install a new application software। इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि आपने अपने आप से कोई सॉफ्टवेयर उसमें डाला है, जैसे आपने पीडीएफ के लिए, आप चाहते हैं आपको पीडीएफ का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आपने पीडीएफ के लिए सॉफ्टवेयर डाला, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, डू आ वार्म बूट। अब वार्म बूट को आप कैसे याद रखेंगे, वार्म बूट मतलब आप अपने माइंड में ये रख सकते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ कि वार्म बूट के लिए मतलब आपका पीसी पहले से ऑन है, आपको पता है पीसी ऑन रहता है पहले से, तो सीपीयू गर्म हो जाता है, गर्म सीपीयू को दोबारा से रीस्टार्ट करना, गर्म सीपीयू को, गर्म कंप्यूटर को दोबारा से रीस्टार्ट करना, मतलब वार्म बूट। आपको अगर ऑनलाइन टेस्ट देना है तो आप sourcecodeHub.com पर विजिट कीजिए, वहां आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ टेस्ट मिलेंगे, और आप सिर्फ अपना नाम और ईमेल एड्रेस डालकर टेस्ट दे सकते हैं। ये फ्री है, ये फ्री है और आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे।
अगर आप ऐसे ही नए नए वीडियोस की जानकारी चाहते हैं, आप अपने मेल पे फ्री में पा सकते हैं अगर आप सब्सक्राइब बटन क्लिक कर देंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको और नए वीडियो की इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिए। अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, ये टेस्ट देना चाहते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस, तो ये नीचे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे। आप उस पर क्लिक करके सीधा sourcecodeHub.com पर पहुंच के सीधा टेस्ट दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सक्सेस इज आर इन। बाय बाय।